मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मंडला के बिशिया जनपद के गुटास में स्थित साइन फॉर इंडिया स्कूल में छापेमारी की। आयोग के सदस्य ओंकार सिंह और डॉक्टर निवेदिता शर्मा के नेतृत्व में की गई जांच में कई गंभीर खुलासे हुए। स्कूल का संचालन एक उड़िया व्यक्ति कर रहा था। उसके पास न तो आवासीय स्कूल और न ही छात्रावास चलाने की कोई अनुमति थी। छात्रावास में मंडला, उड़ीसा और अनूपपुर के 48 बच्चे रह रहे थे। इनमें 15 बालिकाएं और 33 बालक शामिल थे। जांच में पाया गया कि बच्चों से माता पिता की अनुमति के बिना धार्मिक गतिविधियां करवाई जा रही थीं। बच्चों के स्कूल फॉर्म में धर्म हिंदू दर्शाया गया था, जबकि हॉस्टल के फॉर्म में उन्हें क्रिश्चियन बताया गया था। इतना ही नहीं, छात्रावास में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर लापरवाही मिली है। उनका स्नानागार खुला हुआ था और सीसीटीवी कैमरे इस तरह लगाए गए थे जो स्नानागार के रास्ते को कवर करते थे। फिलहाल आयोग ने सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। हम लोगों ने बाल अधिकार आयोग के साथ उनकी दस्तावेज टटोलने लगे तो दस्तावेजों में हमने ये पाया कि छात्रावास का किसी भी विभाग से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। न शिक्षा विभाग से मेरे संज्ञान में वहाँ कोई मान्यता नहीं दिया गया है, न कहीं से छात्रावास संचालित करने का मान्यता है। और हमने अटेंडेंस रजिस्टर और पालकों की पावती मांगी कि पालकों की सहमति क्या है बच्चों के हलाने के लिए जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और पालकों ने क्या सहमति दी कि बच्चे वहाँ से आने पर यहाँ यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे या यीशु मसीह आप लोग उनके धर्म के अनुयायी बनेंगे। ऐसी कोई सहमति नहीं, ना उनके पास कोई रिकॉर्ड है, ना दस्तावेज, ना उपस्थिति पंजी है। उनसे पूछने पर संचालक ने बताया कि नहीं, पालक हमसे निवेदन करते हैं, फिर हम उनको रखते हैं अपने साथ और उनको पढ़ाते हैं। और उन्होंने स्वीकार भी किया, लिखित भी दिया कि हमने किसी भी प्रकार से छात्रावास की हमें कोई अनुमति नहीं है। हम लोग ना घोटास में जो सनराइज फॉर इंडिया संचालित है उस विद्यालय में गए थे और उसमें आवासीय विद्यालय के रूप में वो संचालित हो रहा था, जबकि उसको कहीं से भी आवासीय विद्यालय की मान्यता थी नहीं। लगभग 48 बच्चे हैं वहां पर जो छात्रावास में निवासरत है, 15 जिसमें बालिकाएं हैं। और जब हम लोग उनके दस्तावेज खंगाल रहे थे तो उनके पास सभी बच्चों के पूरे दस्तावेज नहीं मिले। जो 48 बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं उनके सभी के दस्तावेज वहां मौजूद नहीं है, और जिनके दस्तावेज मिले हैं उसमें इतना आपत्तिजनक है कि यदि कोई बच्चा जो हॉस्टल में नहीं है और वो गौंड जाति का है तो उसमें धर्म में, रिलीजन के कॉलम में उसमें हिंदू लिखा हुआ है, परंतु यदि वही बच्चा हॉस्टल में अगर गौंड जाति का है तो उसमें क्रिश्चियन लिख के रखा गया है। ऐसे ढोबा वगैरह है, कलार है, इन सभी जातियों के जो बच्चे हॉस्टल में निवासरत हैं उनको कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म से इंगित कर दिया गया है उसमें। ये घोटास में साइन फॉर इंडिया स्कूल थी जिसका संचालक उड़ीसा का था, और वो एक ही कैंपस में, बल्कि एक ही बिल्डिंग में स्कूल भी संचालित कर रहा था, छात्रावास भी संचालित कर रहा था। उसके पास में आवासीय स्कूल की मान्यता नहीं थी, ना ही छात्रावास से संबंधित संचालन करने के दस्तावेज थे। और जब हम लोग गए, जमीन के अंदर वाला जो पोर्शन था उसमें प्रेयर हॉल था, उसमें बच्चे प्रेयर की तैयारी कर रहे थे। और फिर उन्होंने प्रेयर की, उसमें हिंदू बच्चे भी थे, जैसे उन्होंने बताया कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए थे। उन्होंने बाकायदा हमारे सामने उस धर्म की प्रेयर की, बाइबल उनके हाथ में थी। ऐसे हिंदू बच्चे भी थे जिनके माँ बाप हिंदू धर्म को मानते थे। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे